Hello student, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन कुछ ऐसे है कि तीन चार्जेस हमें गिवन है। फर्स्ट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, सेकंड इज अगेन 2 माइक्रोकूलम एंड थर्ड चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम। तो तीनों चार्जेस को दे आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो स्टूडेंट उस ट्रायंगल की कुछ डायमेंशंस हमें गिवन है। ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, ये डिस्टेंस हमें गिवन है स्टूडेंट 4 मीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज 3 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट नोट करने वाला ये है कि नेट फोर्स तो हम स्टूडेंट तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हमें इंडिविजुअल फोर्सेस पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हाट आई मीन टू से वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस which is denoted by Fa. Similarly, the force between these two charges which is denoted by Fb. पहले हमें Fa और Fb कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही स्टूडेंट हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, ये दोनों चार्ज दिस चार्ज एंड दिस चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, so the force between them will be repulsive. Similarly student, these two charges are positive, the force between them will be repulsive in nature. So that's why I have shown arrows like this, Fa and Fb are repulsive in nature. So student, before solving this question we have to calculate two important parameters. तो फर्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए इस चार्ज और इस चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है। तो स्टूडेंट फ्रॉम गिवन डाटा 3 एंड 4 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस एपी डिस्टेंस दिस इज डिनोटेड बाय आर। तो ये स्टूडेंट आर हमारा है इक्वल टू एपी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। सो दिस स्टूडेंट इज आवर डिस्टेंस 5 मीटर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है इस ट्रायंगल से। ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें से हमें स्टूडेंट cos थीटा कैलकुलेट करना चाहिए। वी नीड दिस cos थीटा लेटर ऑन। तो cos थीटा स्टूडेंट जैसे कि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो बेस है दैट इज 4 मीटर और हाइपोटेन्यूज है 5 मीटर। तो आपका cos थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 4/5। आइए स्टूडेंट देखते हैं हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। पहले स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, Fa। तो Fa स्टूडेंट्स क्या है, फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। तो स्टूडेंट Fa फोर्स क्या है, यूजिंग कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो स्टूडेंट Fa फोर्स क्या है, जो फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन 3 माइक्रोकूलम, दिस इज Fa। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड है Q1 हम पुट कर लेंगे 2 माइक्रो को चेंज कर लेंगे 10⁻⁻6 में। सिमिलरली Q2 हमारा ये है 3 × 10⁻⁻6। यही मैंने स्टूडेंट लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस इज 5 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Fa। तो जैसे मैंने स्टूडेंट अभी बोला कि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Fa। सिमिलरली स्टूडेंट हम Fb कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज Fb स्टूडेंट, Fb इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन 3 माइक्रोकूलम। सो दिस इज अगेन रिपल्सिव। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो सारा डाटा सेम ही है, Q1 Q2 सेम है, R सेम है, तो हमारी Fb की वैल्यू भी स्टूडेंट सेम ही आने वाली है। Fa एंड Fb दोनों ही इक्वल हैं स्टूडेंट्स। तो दीज टू फोर्सेस Fa एंड Fb दे आर इक्वल। अब स्टूडेंट देखते हैं ये जो हमारी Fa फोर्स है स्टूडेंट, इस Fa फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से स्टूडेंट कंपोनेंट, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेटिव एंगल है तो इक्वल है स्टूडेंट। अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा ही होगा स्टूडेंट।
तो इस एफ ए के अगर स्टूडेंट हम दो कंपोनेंट करें तो जिधर एंगल थीटा है उधर आपका कंपोनेंट आएगा एफ ए कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर एफ ए कॉस थीटा, दूसरी तरफ आएगा स्टूडेंट एफ ए साइन थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट हमें एफ बी के भी दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक करना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज एफ बी साइन थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ बी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट आए हैं एफ ए कॉस थीटा एंड एफ बी कॉस थीटा, व्हाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन स्टूडेंट हमारे पास कंपोनेंट आए हैं एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा। फ्रॉम डायग्राम स्टूडेंट क्लियर है कि यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट है दोनों ही इक्वल हैं स्टूडेंट। इक्वल क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम है। बाकी स्टूडेंट साइन थीटा और साइन थीटा तो सेम ही है। तो ये दोनों फोर्स स्टूडेंट डायग्राम से क्लियर है, इक्वल तो है ही और ऑपोजिट भी है स्टूडेंट। दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट एक दूसरे को ये फोर्सेस कैंसिल कर देंगी। तो एडअप क्या होने वाला है स्टूडेंट? ये वाली दो फोर्सेस एडअप होने वाली हैं, एफ ए कॉस थीटा और एफ बी कॉस थीटा। That will be our resultant force acting on this 3 microcoulomb charge। यही स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है नेट या टोटल फोर्स दैट विल बी एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि एफ ए और एफ बी इक्वल ही है तो एफ बी की जगह मैंने एफ ए लिखा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एफ ए कॉस थीटा। तो एफ ए की वैल्यू स्टूडेंट पुट करने के लिए वाली एफ ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट की थी 4/5, सॉल्व करेंगे हमारे पास ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स आएगी इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर। आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, थोड़ा सा टीडियस है, इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। स्टे ट्यून टू 5G फिजिक्स। मिलते हैं जल्दी विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।